वायरिंग की तरफ। ठीक है मेरा भी पहले मैंने एक बात एक्सप्लेन की थी जिसके अंदर मैंने आपको एसी के सारे लवाजमात मैंने आपके सामने शेयर किए थे, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी थी। अब काम करना आपका काम है। और एक इसके अलावा भाई जितनी भी लेक्चर मैंने एसी को मुतल्लिक़ दी है ना, अगर आप लोग एक कॉपी पर नीट कर लेंगे ना, ठीक है भाई, आने वाली ज़िंदगी के अंदर जब ऑन प्रैक्टिकल पर उतरेंगे ना तो आपको सोने पे सुहागा समझ आएगी। ठीक है वर्कशॉप के अंदर आपको कोई ऐसी चीज डिटेल से नहीं समझाई जाती, वो ऐसे जनाब कंप्रेसर लगा देंगे। ठीक है आपको नहीं पता चलना कि गेज इसने कहाँ पर लगाई है, ये कंप्रेसर कहाँ पर लगाया है, जल्दी जल्दी करके ना ओवरऑल ये वो गेजेस मैंने आपको एक्सप्लेन की है। मैं बार बार कहता हूँ कमाते इस काफी बन दी कापी भाई अपनी अपनी बना लेनी है। मैंने आप आजकल के अंदर कापी चेक करनी है जनाब, आपने अपने ज़हन से क्या लिखा है। ठीक है यूना साहब की तो मैं आधी कापी लिखी, उनके पास ही कापी आ है नहीं ले आऊंगा लाड़ी बोल गए वाश में तो नहीं बोल गए। अच्छा भाई पता क्या है, मेरा कोई जरूरी काम नहीं है कि मैं आपकी कापी चेक करूं। मैं कौन होता हूं आपकी कापी चेक करना, डेटा पर्सनल चीजों में चेक करना, लेकिन मजबूरी होती है कि उसके अंदर आपका मैं ज़हन माइंड चेक करूं। जैसे मुझे जनाब यहाँ पर मधुम आके जनाब ऑटो फैन चलाने के लिए कनेक्शन उल्टे लिखे गए थे, मुझे पता है इसने कनेक्शन नहीं उल्टे लिखे, लेकिन फिर भी मैंने दबाव डालने की कोशिश की कि जनाब ये क्यों लिखे हैं। ठीक है दूसरे तीसरे में जो भी मामला है, लेकिन मसला इस बात है कनेक्शन चेक करना जरूरी होता है कि आप क्या चीज ऑथेंटिक है, क्या चीज लिख रहे हैं, इसी के मुताबिक क्या चीज लिखी है आपने, ये जनाब आपको ऑन फील्ड आपको समझ आएगी मैं क्यों चेक करना चाहता हूँ। ठीक है उसके बाद भाई पता क्या बात है, मामला आते हैं हमारे पास, मैंने जितने भी आपको हार्डवेयर चीज बताई है ना, अब आती है जनाब ऑन इलेक्ट्रिकल चीजें। ठीक है इलेक्ट्रिकल चीजों के अंदर मैंने जनाब ये चीज मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। ठीक है मैं आपको आज फैन का सिस्टम आपको शेयर करूंगा। फैन ठीक है फैन क्या होता है, उसके बाद कंप्रेसर का मैं आपको शेयर कर चुका हूं। कंप्रेसर के अंदर मैंने आपको सेंसर वाला कंप्रेसर और क्लच वाला कंप्रेसर दोनों मैंने आपको कंपैरिजन आपको शेयर किए थे। ठीक है कि जनाब सेंसर वाले कंप्रेसर को आपने किस तरह चेक करना है और क्लच वाले को आपने किस तरह चेक करना है, ऑन होने की क्या रेगुलेशन है। टेस्टर हम यहाँ तो लगा नहीं सकते। ठीक है ब्लोअर को आपने ये भी मैंने शेयर किया और आरपीएम मैंने आपको शेयर नहीं की है। फैन ब्लोअर और आरपीएम ये तीनों चीजें कवर करने के बाद आपको पता है कि जब आप लोग गाड़ी का एसी ऑन करते हैं गाड़ी के अंदर पेट्रोल की एवरेज बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि जनाब हम लोग गाड़ी का एसी ऑन करते हैं तो यार कोई सवारी बैठी होती है, आप रेंट पे गाड़ी ले लेते हैं, उसको कहते हैं यार एसी ऑन करो, वो कहता है हमारी एसी के अंदर कोई बात ही नहीं हुई ऐसे, उसके पैसे लेते हैं और उसके पैसे लेते हैं। ठीक है वो जनाब अपनी जगह पर ठीक कह रहा है, लेकिन उसको इतना नहीं पता कि अगर एसी ऑन करता है तो जहां उसका 1000 रुपए का तेल लगना तो वहां पर उसका 1200 का 200 रुपए का तेल वो जनाब कहता है 1000 तो 2000 1000 ऊपर जाता है। ठीक है मसला इस बात का है कि ये सारी चीजें मैं आपको रीड करवाऊंगा कितने कंपैरिजन पर जाके चीजें इसकी ना स्टेबल होती हैं। ठीक है यहाँ पर आते हैं हम लोग पहले नंबर पर फैन के ऊपर। फैन भाई हर गाड़ी के अंदर डिफरेंट है। देखो मेरी बात सुनो, अगर हम लोग गाड़ियों पर कंपैरिजन करें ना, ऑटो गाड़ी में आपको बताता हूँ कि डाउन मॉडल कर्टस है ना, आप डाउन मॉडल कर्टस की बात कर लें, कर्टस के अंदर 3 सिलेंडर भी है और 4 सिलेंडर भी है डाउन मॉडल के अंदर। ठीक है इसके अंदर क्या होता है कि एसी के 2 फैन हैं। आपने पहले इस कंपैरिजन को चेक करना है कि आपने ना कंडेंसर को चेक करना है कंडेंसर आपका कितना बड़ा है। ठीक है वो ना हो के जैसे मीरा की बात कर रहा हूँ मैं, मीरा 850 की बात कर रहा हूँ। ठीक है उसका कंडेंसर मेरे भाई ये छोटा सा कंडेंसर है, आप कंडेंसर को कंपैरिजन करेंगे, ये उसका कंडेंसर छोटा सा है और पहले क्या आता है कि पहले कंडेंसर आएगा, फिर आपका रेडिएटर आएगा, फिर आपका फैन आएगा। ठीक है कंडेंसर रेडिएटर फिर फैन, समझ आ गई। और उसके अंदर हो सकता है आपको एक ही फैन मिल रहा हो तो वो आपकी गाड़ी के अंदर एसी भी चला रहा हो, आपकी गाड़ी के अंदर ना ऑटो फैन भी चल रहा हो। ठीक है और ये ना हमारे पास एक सिस्टम आता है। अब अगर फर्ज करें कि एक्सएल गाड़ी है, एक्सएल गाड़ी है, उन एक्सएल की गाड़ी के अंदर मेरे भाई रेडिएटर भी बड़ा है, फैन भी बड़ा है और जनाब उसके अंदर कंडेंसर भी बड़ा है, यानी कि वहां पर एक ही फैन चल सकता है। अब क्या है कि अब जनाब कर्टस की बात कर रहे हैं, कर्टस का क्या है कि जनाब कंडेंसर बड़ा है, कंडेंसर बड़ा है और एक फैन उसका आगे लगा हुआ है, एक फैन उसका पीछे लगा हुआ है। ठीक है यानी कि आधा फैन वो गाड़ी का इंजन कवर कर रहा है, आधा फैन ना बाहर फैन दूसरा फैन कवर कर रहा है। ठीक है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप, लेकिन मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट तरीके से बात कर रहा हूँ कि यार हमारी गाड़ी के अंदर 2 फैन भी मिल सकते हैं हमें। ठीक है 3 फैन भी हमें मिल सकते हैं।
कैसे टेम्पर गाड़ी। पहले फैन को समझे। मेहरान को छोड़े, पिकअप, कैरी डब्बा, पोटोहार, जीप, जो डाउन मॉडल प्राडो है उसकी बात कर रहा हूँ, मित्सुबिशी पजारो की बात कर रहा हूँ मैं। इन गाड़ियों के अंदर क्या होता है कि इनका जो फैन है ना वो पुली के साथ होता है, ठीक है। अब मेहरान का उसकी बात कर लें, पिकअप की बात कर लें। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना तो उसकी पुली के साथ वो फैन घूमना शुरू कर देता है। जब उसकी पुली के साथ ही वो फैन घूमना शुरू कर देता है, उसके ब्लेडों के साथ फैन घूमना शुरू कर देता है, तो उसको अलग फैन ही लगा हुआ कोई, ठीक है। एसी के कंपैरिजन की बात करता हूं आप कैरी डब्बे के और पे ये जो कैरी डब्बा और पिकअप के अंदर आपने कभी देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक कैरी डब्बा आया जनाब जिसको एसी लगाया गया, फ्लॉप हो गया कि नहीं आया? आप रिसर्च करें, जाके गूगल पे करें, यूट्यूब पे करें, जहां भी है बुलान VXR या एसी वाला डब्बा क्या है, जो भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ना तकरीबन 2 साल पहले ये लॉन्च किया गया है, ये फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हुआ है, इसकी वजह क्या है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जनाब फ्लॉप होने की वजह ये है कि उसकी सीटों के नीचे इंजन है। अगर आपको बंदा कहता है कि हमने कैरी डब्बे के अंदर एसी लगाना है, भाई आप 60-70 हजार लगा के उसका एसी तो चालू कर देंगे, आप कैसे उसको गाइड करेंगे यार ये नहीं कामयाब है? क्यों नहीं कामयाब? उसकी सीटों के नीचे इंजन है, समझ आ गई है? उसकी सीटों के नीचे इंजन। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा यार स्पारो गाड़ी है उसकी इंजन सीट थले नीचे, स्पारो का पीछे होता है डिक्की, वो आपका जो इंजन होता है ना इसके पीछे जहां पर डिक्की होती है ना वहां पर इंजन होता है। स्पारो सिर्फ वो गाड़ी है डब्बे के अंदर। आप कहते हैं निशान जो टाइड डब्बा है और एवरी डब्बा है उसका भी जनाब सीटों के नीचे है, उसका भी अच्छी बड़ी कूलिंग है। आप मुझे कहते हैं कि जनाब गाड़ी का जो एवरी है उसका भी सीटों पे, लेकिन ये सीटों के नीचे है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, जापानियों ने टेक्नोलॉजी निकाली है। ये देखें कि इंजन नीचे है और काफी ऊपर करके उन्होंने जनाब स्लोप बनाई है, उसके ऊपर सोफा सीट रखी है और सोफा सीट के नीचे उन्होंने पूरी एक लैमिनेशन सीट लगाई है जो हीट कंट्रोल करती है, ठीक है। तो फिर जाकर आप सुकून से करते हैं, बैठते हैं इजी हो गई, समझ आ गई है? तो क्या सिस्टम है मेरे भाई कि उस गाड़ी के अंदर फैन लगा हुआ है, जो दूसरा बाहर वाला फैन होता है वो इलेक्ट्रिक चलता है, पुलियों वाला नहीं चलता, और इंजन के अंदर हीट होती है। आपको बंदा कह रहे 70,000 रुपए लगा के आप एसी ऑन करते हैं, तो एसी के अंदर क्या करेंगे आप? पहले बात ये देखिए, आप पहले फ्रंट कैबिन फिट करेंगे, आप उसकी जालियों को आर्टेशन करके आप हवा देंगे, उसके बाद पीछे ऊपर वाला कैबिन लगाएंगे, आप फिट करेंगे, एसी ऑन हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, जब नीचे से हीट आनी है तो वो पिछली सीटों के लिए थोड़ा सा बेहतरीन है, लेकिन ये कि वो गर्मियों में अच्छी बड़ी हीट देते हैं आपको, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है, बंद हो गया। जिन्होंने लेना था वो ले लिया, उसके बाद गाइड के बारे में कोई बंदा नहीं आ रहा, ठीक है। तो लिहाजा मेरे भाई फैन के ऊपर मैं बहस कर रहा हूँ, मैंने एसी को यानी कि बात बढ़ा दूंगा, तो मैं कह डब्बा उसके बाद गया हूँ पिकअप के ऊपर। यार दो तो टाइम ना होना है। पिकअप के अंदर आपको मैंने शेयर कर दी, क्यों क्यों नहीं कर सकता, उसकी सीटों के नीचे इंजन है और हीट आपको देता है, समझ आ रही है? अब अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं क्या होता है भाई। हमारी गाड़ी के अंदर फैन का सिस्टम है भाई, वो आपको, अब मैं डैम्पर की बात करूंगा और डैम्पर में आपको शेयर करता हूँ डैम्पर का। और ये जो क्रेन मशीन होती है ना एसी चालू करने के लिए बड़ा मजेदार काम है, ठीक है, बड़ा मजेदार काम है इनका एसी चालू करना। 21 नंबर या 19 नंबर कंप्रेसर लगता है, कंप्रेसर लगाओ, वाल लगाओ जनाब, क्लच वाला कंप्रेसर, थर्मोस्टेट लगाओ, सिंपल वायरिंग करो जनाब, ऑन ऑफ होता है एसी जनाब, पूरा कैमरा ठंडा हो जाता है, ठीक है। कहने का मकसद क्या है कि जनाब जो जो चीज कुछ गाड़ियों के अंदर आसान है, अब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं ये टच सिस्टम है, इसका एसी ऑन करना ही हमारे लिए महारत है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एक पंजाब कार एसी से लड़का आया था मेरे पास, वो एसी का काम कहते हैं, हमें पता है पाइपलाइन कहाँ पर लगती है, क्या चीज कहाँ पर लगती है, हमें सिर्फ वायरिंग एक्सप्लेन करते हैं, हम कौन सा फ्यूज चेक करें, हम क्या चीज मामला को चेक करें, तो एसी ऑन हम कहता है कि हम सीधा पाइप लगाते थे, ठीक है। एक बार ऐसा आया था कि हम सीधा पाइप लगाते थे, वायरिंग का नहीं पता उसको इस थ्योरी का नहीं पता। आरबी मैंने उसको जब चेक किया ना, वो कहता हाँ ये बात थी, जब मैंने एसी का कंप्रेसर ऑन किया तो उस गाड़ी के अंदर फैन ही था चल रहा, तो मैंने गैस फुल की, गैस फुल करके गैस बढ़ता गया वो कंप्रेसर स्लिप होना शुरू हो गया, गाड़ी पटाखा मार, ठीक है। वो कहता मैं समझ लूं कि गाड़ी का एसी ऑन है, किसी गर्म हो जा रहा है, पैर ठंडा होने के बजाय गर्म हो जा रहा है, मैं गैस ऐड करता हूं, एसी ने पटाखा मार दिया। मैंने उसको बोला आरपीएम
पहले गैस चेक करो, आरपीएम तुम्हारे अप होने चाहिए, फैन तुम्हारा चलना चाहिए बार वाला, और कंप्रेसर तुम्हारा चलना चाहिए, ब्लोअर ऑन होना चाहिए। समझ आ गई है? इस सिस्टम को लेके हम वायरिंग को समझेंगे। फैन के अंदर क्या आता है कि फैन के अंदर भाई अब आप जब गाड़ियां लेंगे ना, उसके अंदर आपको समझ आएगी, हम कस्टमर गाड़ी लेके आए ना, उसके अंदर कुछ दो फैन होते हैं, कुछ के अंदर 3 फैन होते हैं, ठीक है। फैन के अंदर क्या होता है कि जब हम लोग एसी ऑन करते हैं, अगर तो ज्यादातर तो हमने 2 ही फैन देखे हैं, 3 फैन इक्का दुक्का गाड़ियां शिवर लैक्टो 2-3 गाड़ियां मेरे ज़हन में आ रही हैं, उसके अंदर 3 फैन है, लेकिन आप 2 फैन अपने ज़हन में रखें। एक्सएलआई जीएलए के अंदर एक ही फैन होता है, उसके साथ स्पीडें लगी होती हैं, वो स्पीडें मैं आपको शेयर करने वाला हूं, ठीक है। लेकिन मेन मसला ये है कि 2 फैन अगर आपको मिलते हैं ना, तो एसी ऑन करने पे कुछ के दोनों फैन ऑन होते हैं, और एसी ऑन करने पे कुछ का एक फैन ऑन होता है। एक फैन क्यों ऑन होता है? क्योंकि उसका आधा पूरा का पूरा कंडेंसर उस फैन के ऊपर लगा होता है, ठीक है, यानी कंडेंसर उसको पूरा कवर कर रहा होता है। हमने क्या चेक करना है, हम एक फैन चले या 2 फैन चले, लेकिन चलना जरूर चाहिए। हम सिर्फ ये चेक करेंगे कंडेंसर को हाथ रखते हुए, जब हम गाड़ी का एसी ऑन करेंगे, हम एसी कंडेंसर को हाथ रखेंगे, आपका नीम गर्म हो, ये ना हो कि ये टेम्परेचर छोड़ा हो, आपको हाथ ना लगाया जा रहा हो, जैसे आपका हेड प्रेशर, आपका डिस्चार्ज पाइप है, आपको हाथ नहीं लगा सकता, इसमें ना अच्छा वाला ये गर्म हो तो फिर नहीं है, आपका ये नीम गर्म हो, ठीक है, और आप हाथ लगाए तो आपको महसूस होगा किसी हवा क्रॉसिंग कर रहा है, फैन कर रहा है, ठीक है। और हवा की जो क्रॉसिंग होती है ना, वो होती है ना इंजन की तरफ, चाहे बाहर की तरफ लगा हो तो इंजन की तरफ होगा, चाहे कम कंडेंसर के आगे लगा हो तो फिर भी इंजन की तरफ हवा देगा, क्योंकि खींच के देगा। समझ आ गई भाई? अगली हाँ एग्जॉस्ट सिस्टम। अब चलते हैं जनाब थोड़ा सा फैक्ट्री सिस्टम। एक्सएलआई हो जाए या जीएलआई हो जाए, ग्रैंडी हो जाए, टोयोटा की कुछ गाड़ी क्या, मैं लियाना गाड़ी की भी बात करूंगा, बलिनो गाड़ी की भी बात करूंगा, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, और इसके अलावा एक्सएलआई और जीएलआई की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो यह है कि उसके अंदर एक फैन होता है, और कभी देखा होगा जब आपने रेडिएटर का फैन खोला हो, हाँ साहब आपने रेडिएटर एक्सएलआई जीएलआई का खोला हो, उसका फैन की ग्रिप तो उतारते हैं, तो फैन के साथ ना एक किट भी लगी होती है जिसके अंदर 3 तारें होती हैं, और यानी कि उसके अंदर 3 तारें लेता है, 2 तारें लेता है, ठीक है। पहली बात ये ध्यान रखिए कि ये हमारे पास फैन है, ठीक है, ये मेरे पास फैन का सिस्टम है टोटल ओवरऑल। इसके साथ मेरे भाई हमें मिलनी है ये किट मिलनी है। किट के अंदर तारें कौन कौन सी मिलनी है? हाँ साहब आपको याद होना है। एक ईसीएम से आती है सर कोई ईसीएम से नहीं आती। अच्छा चलें ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं। आगे एक फ्यूज बक्स से आ रही है। फ्यूज बक्स से कौन सी आ रही है? फ्यूज बक्स से तकरीबन आईजीएन आ रही है। हमारे पास आएगी ये किट के अंदर मेरे भाई जो एक्सएलआई के जीएलआई के अंदर ये किट इस्तेमाल होती है, लैंड क्रूजर के V8 के अंदर भी ये किट इस्तेमाल होती है, इसको हम कहते हैं स्पीड, ठीक है। अगर कोई बंदा पूछे ये किट किस लिए इस्तेमाल होती है, ये फैन की स्पीडों के लिए इस्तेमाल होती है। अगर फर्ज करें कि आपकी वो स्पीडों के लिए यूज होती है, तो वो स्पीडें को बंदा आपसे कहता है कि जनाब अगर ये स्पीडों के लिए, आपका कहता है कि जनाब ये स्पीडें चेक करनी है हमें, तो जरा हमें बता दो कैसे स्पीडें ऑन होती हैं। आप उनको कहना कि जनाब गाड़ी का एसी ऑन कर दे, ये बिल्कुल स्लो चलेगा, ये बिल्कुल स्लो चलेगा, एसी ऑन करें। अब एसी के ऊपर आप थोड़ी सी रेस दें, स्पीड तेज हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसको फास्ट तरीके से उसी पैरों पे चेक करना चाह रहे हैं कि इसकी स्पीडें काम करती हैं कि नहीं करती, वो यहां पर आ गया। ये जो आपकी स्पीडें लगी होंगी ना, इसके अंदर 3 तार होंगी, ठीक है, 3 तार, इसके साथ एक डब्बी भी लगी होगी, ठीक है, इसके साथ ही जुड़ी होगी शायद, ये कुछ की अलावा लगी होती है, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर पहले नंबर पर जो 3 तारें होगी ना, 3 तारों के अंदर 2 मोटी तारें होंगी, समझ आ गई? 2 मोटी तारें। अब क्या है कि मोटी तारों में क्या है, एक आती है ब्लैक कलर की तार, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा मोटी तारें आपको मिलनी है, एक है ब्लैक कलर की तार, एक है व्हाइट में ब्लैक, ठीक है। एक ब्लैक कलर की आती है, एक व्हाइट में ब्लैक आती है, जो व्हाइट में ब्लैक आती है वो आपकी अर्थ होगी, ठीक है, अर्थ लगा लें या E02 लगा लें, कोई मसला नहीं, अर्थ, ये मोटी तार आपकी अर्थ आनी है। और इसके अलावा जो ब्लैक कलर की तार आनी है वो आपकी IGN की तार आनी है। ये जो ग्रीन कलर की तार आती है ये ऑटो फैन की आती है, ठीक है। इसी ने आपकी स्पीडें तेज करनी है, इसी ने आपकी कम करनी है। जब आप लोग एसी को ऑन करते हैं, इसी तार ने फैन को चलाना है, इसी तार ने फैन को बंद करना है। और यहाँ पर एक सिस्टम आता है जिसको हम उल्टे पॉइंट की ले भी यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर अगर ये स्पीडें खराब हो जाती है ना, तो कट ऑफ स्पीड खत्म करके उल्टे पॉइंट की ले यूज करते हैं, वो भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है।
वो सेंट्रल लॉक की है। लेकिन इस कंसेप्ट को याद होना जरूरी है। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से दो तारें निकलती हैं, ये आपकी फैन के अंदर जा रही होती है। फैन के अंदर फैन को नेगेटिव और पॉजिटिव चाहिए ऑन करने के लिए, इसकी किट के अंदर से दो तारें निकलेंगी और फैन के अंदर चली जाएंगी, मोटर के अंदर। दो स्लो वाली होंगी तो दो नो, स्लो का काम नहीं है, सारा काम इसका है, ऑटो फैन की बात है, कंट्रोल करनी है, इसने कंट्रोल सिस्टम करना है। अब आपसे को बंदा पूछ लेता है कि जनाब जैसे जनाब यहाँ पर मुबशर था, जब गया कुछ दिन, कहता है कि मेरे पास ना, मैं वहां पर बैठा था तो मेरे ना जो, क्योंकि वो मैं कौन से यहाँ मैर कोई नहीं है, मैं गंडे खाना वाली मैं चलो बात कर देता हूँ, माइंड ना करना। अब वो मैर कौन पता क्या है कि मैर कौन ना रिसर्च करती है कि जब हम किसी बंदे को पैसे दे रहे हैं, वो हक लाल कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं तो हम टाइम से कूच करते हैं। अब उसके वाला ने पता क्या किया कि यहाँ से जब गया ना तो उसके वाला ने जनाब उसको पकड़ा, फरहान को पकड़ा और अवैस को पकड़ा, इन तीनों को जनाब पकड़ा। तो जनाब मुझे इन्होंने की कॉल कि जनाब हम लोग लड़के आए हुए हैं छुट्टी, आपने छुट्टी भिजवाया हुआ है, लेकिन हम लड़कों को तब भिजवाएंगे जब हम लोग यहाँ पर वर्कशॉप के अंदर जाएंगे और लड़कों से वो जनाब इसको सवाल पूछेगा, ठीक है। अब जनाब वो बंदे से लाहौर में चले गए, मैं जी जाए जो मर्जी आप कर लें। वो बंदे ने पहले सवाल पूछा कि जनाब आपके पास ये एक्सएलआई गाड़ी है, तो एक्सएलआई गाड़ी काम करने के लिए पड़ी हुई है, कहते हैं ये क्या किस चीज के लिए लगी है, तो मुबशर ने क्वेश्चन आंसर दिया कि ये स्पीडें हैं। मैंने कहा अच्छा जी स्पीडें हैं। अब यही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपने स्पीडें कैसे जो करनी है, आपको स्पीडें मानेगा नहीं, क्योंकि मैकेनिक इसको कहते हैं किट है, ठीक है। आप बोलेंगे इसको स्पीड है, वो अगर किट बोलता है पहले किट बोल लें, क्योंकि किट लगी है, किट समझ में आती है। वो जनाब एक सिल्वर का, आपने कभी देखा होगा गाड़ी के अंदर वो आप घरों का कंप्यूटर होता है, उसके अंदर हीट सिंक लगा होता है सिल्वर कलर के अंदर, हाँ जी, हीट सिंक लगा होता है, ये सेम वो हीट सिंक प्लेट है और साथ में किट है, ठीक है। टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, उस वाले से ये चलती है। अब जनाब वो एक्सएलआई का काम कर रहे थे, ये तीनों के यार ये तीनों शिगिर्द आपने अपने पास रखने हैं, उन्होंने कहा जनाब शिगिर्दों की जगह जगह नहीं है, नहीं जी हमने इसको डिप्लोमा करवाया। उसने कहा जी डिप्लोमा आपने करवाया, डिप्लोमा में क्या होता है, अच्छा जी चलें जी ठीक है। उसने बोला अच्छा जी चलें जी ठीक है जनाब हमें ये बता दें। उसने बोला जी स्पीडें होती है, लेकिन स्पीडें है नहीं, इसको कहते हैं किट। अच्छा उसने बोला जी स्पीडें है तो बताओ इसका क्या काम है। अब जनाब अगर आपसे भी पूछ ले तो आप उसको बोलेंगे स्पीडें हैं, तो अब आपने भी कैसे चेक करवाना, जैसे उसने चेक करवाया। उसने बोला कि इसके अंदर जनाब नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। और ऐसे उसने बोला जी नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं यहाँ पर, ये उसने बोल दिया। उसने ये नहीं बोला कि ये तार के अंदर चाबी स्विच आनी है, ये तार के अंदर, उसने नेगेटिव और पॉजिटिव आने हैं इस किट के अंदर, और ये कहते हैं दूसरी तार जो है ये कंप्यूटर से आती है। और देखा जी हमें प्रूव करो तो जनाब स्पीडों की तार, उसने जी कटर दें। मुबशर ने कहा कि यहाँ फरहान ने कहा जी कटर दें, कटर दी, ये गाड़ी को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद उसने बोला जनाब अपना स्विच ऑन कर, ठीक है। पहले उसने गाड़ी का स्विच ऑन करवा के गाड़ी स्टार्ट करके एसी ऑन करवाया, तो गाड़ी की स्पीड, फैन की स्पीड बड़ी स्लो चल रही थी। उसने बोला ये फैन की स्पीड आप चल रहे हैं बिल्कुल स्लो चल रही है। उसके बाद उसने क्या काम किया, अब ये काम किया, कटर लिया, कटर के जनाब दरमियान में तार काट दिया। जब तार काटे कहते हैं पहले स्पीड इसकी स्लो थी, तार काटने में इसकी स्पीड क्यों तेज हुई है, इसकी डायरेक्ट हो गया। और अगर तो इसकी स्पीड ना होती तो जनाब ऑटो मतलब एसी ऑन करते तब भी फैन की स्पीड इतनी जानी थी, ठीक है। और जनाब अब मैंने इसको तार काटी है तो इसकी स्पीड तेज हुई है, फिर क्यों हुई है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि इसकी ये स्पीडें हैं, आपने इसको स्पीडें नहीं बोलना है, यानी कि हीट सिंक प्लेट लगी है इसके साथ और ये स्पीड को कवर करती है। भाई समझ आ गई है। फैन आपको 2 मिले या 3 मिले या 1 मिले, एक फैन आपका एसी पे भी वही चलता है और आपका जनाब ऑटो फैन भी वही चलता है, ठीक है। और इसके अलावा जब हम लोग हीट सिंक का काम मतलब वो स्पीडों वाला 2 फैन लगे होते हैं, सॉरी 2 फैन लगे होते हैं, तो वो एक कुछ के अंदर एक फैन एसी पे चलता है, कुछ के एसी पे दोनों फैन चल जाते हैं, ठीक है। वायरिंग यही होगी, वायरिंग अभी मैंने शेयर करनी है, उसके लिए मैं आपको वायरिंग समझाने के लिए मैं एक दिन आपको बोलूंगा कि मेरे चैनल के ऊपर ना 2 वीडियोस पड़ी हैं कार एसी वायरिंग के ऊपर, आपने वो स्टेप ध्यान में रखना है, क्योंकि वो सारी चीजें भी मेरे पास मौजूद नहीं है, वो खिल चुकी हैं, ठीक है, जो मैंने वहां पर इकट्ठी की हैं, वो सारी आपने ना इसको डिटेल से चेक करना क्या मामला है, ठीक है। मेरे अलावा किसी और ने अपलोड किया वहां चले जाए ना वीडियो देखें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कल वो वायरिंग रखूंगा, आज मैं एक और चीज आपके सामने शेयर करूंगा। फैन वाली हिस्ट्री खत्म कर दूं मैं यहाँ पर, हाँ जी। क्लियर। रोज री ऑटो सोचती है वो कंप्यूटर जो आनी है, कंप्यूटर जो आएगी जी। किससे होती है, मेरा सवाल ये था, आप देखें सर्दियों में अक्सर फैन फैन बंद करवा देते हैं, तो एसी अगर उन्होंने मतलब के हीट
हीट वाला एसी चला दिया, मतलब कि अंदर हीटर वाला, तो फैन फिर कैसे चलेगा? ये खत्म कर दो। एक मिनट ये जो ऑटो की है, आपस से कनेक्ट नहीं। कनेक्ट ये जो ऑटो की तार है, ये वो ईटीसी सेंसर से जो दो तारें आती हैं कंप्यूटर में, उससे वो निकल के रिले उससे वो आ निकल रही है। के वो कंप्यूटर के अंदर जाती है, कंप्यूटर से निकल के नीचे चार तार एसी किट में ना, नीचे 4 तार हैं। नीचे 2 तारें हैं मोटी मोटी मैंने बनाई है। उससे निकल के एसी किट में एसी किट से निकल के भी आपकी उसी तार के अंदर कंबाइन होती है। सिल्वर प्लेट जो है कि किट सिल्वर प्लेट होएगी और अद्धी प्लेट तेरी प्लास्टिक दी महसूस होएगी तेरी, ठीक है। जिवें आम प्लेट नहीं होती, वो प्लेट प्लास्टिक नहीं, हार्ड प्लास्टिक होएगा बिल्कुल, प्लेट चिप लगी होएगी और अद्धी जेडी तेरी सिल्वर प्लेट होएगी, ठीक है। जिन्हें जी किट होएगी बस उन्होंने जे फैन दी स्पीड डाउन किया। पहले जनाब अब हम लोग एसी गर्मियां सर्दियां आ गई हैं, हर बंदे ने जनाब हीटर चलाना है। हीटर कैसे करता है आपका क्वेश्चन है भाई? हम ऑटो फैन करवाते हैं, हीटर फैन बंद करवाते हैं और जनाब हम हीटर ऑन करवाते हैं। हीटर भाई चलता कैसा है? बिल्कुल आसान तरीन आपके पास मौजूद है। यहाँ पर एक पैनल पड़ा हुआ है, एक पीछे लैंप हमारे पास, ये पैनल वही ना थोड़ी ना ये मेरे पास जनाब मौजूद है कि जब मैं एसी का बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर ब्लो का एक बटन, एक ब्लो पर प्रेस कर देना है तो मेरी गाड़ी का एसी चलता है, ठीक है। अब ये अगर दोनों मेरी चीजें ऑन है, एसी का बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पर लाइट ऑन होनी चाहिए, समझ आ गई? ये इसकी लाइट ऑन होनी चाहिए। एक लाइट अब ऑन होगी, इस वक्त मैं बंद करके मैंने बंद किया है तो नहीं ऑन होगी। जब मैं ब्लोअर का एक पॉइंट ऑन करूंगा तो फिर ये लाइट ऑन होगी, ठीक है। अगर 2 पे ले गए हैं? वन पे चल जाएगा। इधर तो आपने कहा था ब्लोअर का हमने हमेशा 2 पे रख के चलाना है। यार एक पर रख लो ना, अभी फिलहाल हमने एसी तो ऑन किया ना, तो जब हमने इसकी कूलिंग चेक करनी है फिर हम 2 पे करके चेक करेंगे, समझ आ गई है? अब जब हमने 2 पे रख के चेक कर दी ना, एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, 2 पे हमने रख ली, तो अगर हमने एसी ऑन करना है तो भाई यहाँ पर ब्लू पे क्या होता है खान साहब? ब्लू पे ठंडा है ब्लू पे भाई रेड हॉट, ठीक है, और ब्लू कूल, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये नाब जो होती है ना, ये आपकी कूलिंग पे आती है और ये आपकी गर्माइश पे आती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपने हीटर ऑन करना है ना, तो इस नाब को आपने हार्ड पे कर लेना है, ठीक है। और अगर आपने एसी ऑन करना है तो इस नाब को आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं ये कूल पे, और एसी का बटन प्रेस कर देंगे, ब्लोअर ऑन कर देंगे, समझ आ गई? एक और चीज, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जनाब एक व्हाइट कलर के अंदर बना हुआ है, ठीक है। अब कुछ गाड़ियों के अंदर व्हाइट कलर के अंदर नहीं बना होता, आप एक तार भी होती है, हम खींचते हैं, एक वहां पर भी तार पड़ी हुई है, ठीक है। अब हम लोग जनाब रेड पे करते हैं तो हीटर चल जाता है, हम ब्लू पे करते हैं तो एसी चल जाता है, ठीक है। एसी चल जाता है और हीटर चल जाता है। अब मसला इस बात का कि कुछ टाइम आता है कि जनाब धुंधे पड़ती हैं, जैसे स्मोक होता है, धुंधे पड़ती है, स्क्रीन पर जनाब नमी आ जाती है। अगर कस्टमर कहता है कि जनाब नमी आ गई है, तो उस कंडीशन के अंदर ना हर कस्टमर को पता होता है कि इसका हम एसी ऑन करेंगे तो फिर बंद होना है, हीटर ऑन करेंगे तो हीटर से जनाब आप लोग इस मौसम के अंदर आप गाड़ी का हीटर ऑन करके गाड़ी के अंदर बैठ गए तो शीशों पे भाप आ जाएगी, हाँ जी, ठीक है, भाप आ जाएगी। तो उस भाप को कम करने के लिए आप क्या काम करेंगे, थोड़ा सा शीशा डाउन कर लेंगे, वो भाप कम हो जाएगी, ठीक है। और एक बात और, ये जो आपकी गाड़ी के अंदर हीटर चढ़ा होता है ना, ये आपकी अंदर ना ऑक्सीजन खत्म कर रही होती है, ठीक है। गाड़ी के अंदर जो हीटर चढ़ा होता है ना, ये ऑक्सीजन खत्म कर रहा होता है, ठीक है। और जो उसके अंदर होता है ना गर्म वाला, वो ऑक्सीजन खत्म नहीं कर रहा होता। उसकी वजह क्या है भाई? जब पानी से गुजर कर आपको भाप मिलती है ना, तो वो भाप जो होती है ना, वो आपका ऑक्सीजन खत्म कर रही होती है। तो जो आपकी स्क्रीनों पे भाप आ जाती है ना, वो आपकी सांस की होती है, ठीक है, सांस की नमी होती है जो जनाब स्क्रीन पर जम जाती है और आपको कुछ नजर नहीं आता। हमें साइडों वाली जो शीशी होती है उसकी टेंशन नहीं होती, हमें फ्रंट वाली स्क्रीन की टेंशन होती है। फ्रंट वाली स्क्रीन के अंदर भाप आ जाए ना, तो मेरे भाई क्या करते हैं कि बाहर वाले आप देखते हैं कपड़ा मारता है तो कोई भाप नहीं है, अंदर मारते हैं तो भाप ठीक हो जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या काम करते हैं, वो कहते हैं कि एसी थोड़ा चला लें,
थोड़ा सा ब्लोअर एसी ना स्क्रीन पे रख के चला लें। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हवा आपने स्क्रीन पे करनी है तो स्क्रीन पे कर लेते हैं, अगर आपने पैर और स्क्रीन पे करनी है हवा तो यहाँ पर हो जाती है, अगर आपने खाली पैरों पे करनी है तो ये तीर का निशान आपको नजर आएगा, पैरों पे आप कर सकते हैं। अगर जनाब पैर और मुंह पे करनी है तो पैर और मुंह पे हवा आ जाती है, लेकिन इसके लिए आप क्या काम करें, ओवरऑल डाउन करके स्क्रीन पे कर लेंगे। जब ये स्क्रीन पे कर लेंगे तो हवा जो होगी, आप थोड़ा सा एसी ऑन कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन खुश्क हो जाएगी, ठीक है। जब स्क्रीन खुश्क हो जाती है तो जनाब अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो बंदे को सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, तो फिर ये करता है, फिर जनाब स्क्रीन खुश्क हो जाती है, फिर इसको घुमा के जनाब रेड पे कर लेते हैं, तो जनाब फिर एसी को बंद कर देते हैं, तो फिर जनाब गर्माई शुरू हो जाती है। ये इसी तरह जनाब चल रहे होते हैं। और ये जो दरमियान वाला सिस्टम होता है ना, ये जनाब टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ठीक है, ना जनाब एसी चल रहा होता है ना आपका हीटर चल रहा होता है, लेकिन नॉर्मल में दोनों चीजें काम कर रही होती हैं। एसी का बटन आप प्रेस करते हैं और आपको स्क्रीन पे ऑन कर लें तो नॉर्मल से चीजें चल रही होती हैं। भाई समझ आ रही है? अब अगली सूरत सर ये डिफॉगर का जो है, हाँ ये डिफॉगर जो होता है ये पिछली स्क्रीन के लिए होता है, ठीक है। जो पिछली स्क्रीन होती है ना आपकी, आप देखिए कोई भी गाड़ी है ना, आप ना अगर रिसर्च करनी शुरू कर देंगे तो आपको मसले वाली बात नहीं होगी। आप कोई भी गाड़ी होगी ना, गुजरते गुजरते आप यहाँ से वहां तक जाते हैं, यूनुस हॉस्पिटल के पास गाड़ियां खड़ी होती हैं, आप उसकी पिछली स्क्रीन पर देखेंगे लाइनें होंगी, ठीक हाँ जी होती है उसकी पिछली स्क्रीन पर लाइनें होंगी, वो डिफॉगर होता है। डिफॉगर क्या होता है कि जब आप लोग गाड़ी के मतलब ड्राइव कर रहे हैं ना, तो ड्राइव करते हुए आपकी जो स्क्रीन होगी ना उसको पानी होगा, ठीक है। फर्ज करें कि बारिश आ गई, पानी आ गया, स्क्रीन के ऊपर पानी है, जब आप इस बटन को ऑन कर देंगे ना तो इसने नाम नमी वो आपका पानी स्क्रीन पर रहने नहीं देगा, इन्हें खुद बहुत जल्द स्क्रीन पर नीचे गिरा देगा, ठीक है। ये डिफॉगर का ये काम है। अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी के अंदर मेरे भाई आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल के अंदर मैं यही बोलूंगा कि इसने आपकी डिफॉगर ने स्क्रीन पर पानी खड़ा नहीं होने देना, इसने ना खत्म कर देना, खुश कर देंगे आपकी स्क्रीन। समझ आ रही है? इसको हम कहते हैं डिफॉगर, जो बैक स्क्रीन पे होते हैं वो लाइनें आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब ये होता है बटन, ये देखिए एक गाड़ी का निशान बना हुआ है और उसके अंदर एक तीर का निशान इसके अंदर ही घुमाया हुआ है। अगर मैं इसको प्रेस नहीं करता तो ये होता है कि फ्रेश, ये होती है फ्रेश एयर, ठीक है। जब मैं इसको प्रेस करता हूँ ना, इसको प्रेस करता हूँ तो इससे ये मुराद होती है कि मेरी गाड़ी के अंदर जितनी भी हवा होती है ना, मतलब हम बाहर से जो हवा आ रही होती है फ्रेश एयर, जो फ्रेश एयर घूम रही होती है वो सीधी इसके अंदर, ठीक है, फ्रेश एयर वो सीधी इससे गुजर कर, ठीक है, ये अंदर आ रही होती है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो मैं यानी कि गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो बाहर से हवा मेरी गाड़ी के अंदर ऐड होगी, लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो फ्रेश एयर बंद होगी, बाहर से कोई हवा नहीं आएगी, अंदर की हवा अंदर है, अंदर की हवा अंदर ही रहेगी। और ये क्यों रखा गया है, इसलिए होता है कि क्यों कुछ लोग होते हैं कि जिसका ना बैटरी वगैरह दिल खराब होता है, ठीक है, दिल खराब होता है जनाब, उसको वॉमिटिंग आती है, तो वो क्या करते हैं कि वो स्क्रीन को शीशे थले नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं सारा कचरा आ जाना है और सारा जनाब धूल आ जानी है और ये मामला आने हैं, तो वो क्या करते हैं फ्रेश एयर को ऑन कर देते हैं ताकि बाहर से फ्रेश हवा आ जाए, ठीक है। तो अगर आप एसी ऑन कर रहे हैं ना, तो एसी ऑन कर रहे हैं चाहे हीटर ऑन कर रहे हैं, तो इसके लिए आप दोनों जो होगे ना, आपने दोनों सूरतों के अंदर इसको ऑन कर देना है ताकि जनाब फ्रेश एयर बाहर से अंदर ना आए। ब्लोअर से आएगी फ्रेश एयर हैं? ब्लोअर से नहीं आती, फ्रेश एयर बाहर से आती है। तो जो आपका वेपोरेटर लगा होता है ना, वेपोरेटर लगा होता है, वहां पर एक नाब लगी होती है जनाब, वो ओपन होती है, तो आपकी स्क्रीन जो होती है ना, जालियां वेपोरेटर जो होती हैं, वाइपरों का जहां पानी जाके गिरता है, वो जालियों, उस जालियों के लिए आपका पानी हवा अंदर आती है। अच्छा अच्छा, तो पानी होता वहां पे ही सारा खत्म हो वो डिफॉगर वायरिंग ना होता है, ठीक है। बटन दबाना है, इधर टच सिस्टम में बटन दबाना है, ये ना डिफॉगर के साथ ही होता है और डिफॉगर आ रहा है उसी की वजह से भाई मैं वही पूछे हीटर हीटर बताता हूं मैं, ठीक है। हो गया तो एक है। वो पाला अच्छा जी चलो जनाब, बाद में समझाना, बाद में समझाना। नहीं नहीं ये मत मेरे भाई ये आता है हमारे पास, मैंने आपको बोला था कि एक वेपोरेटर होता है गाड़ी के अंदर, ठीक है। इसी तरह जनाब एक होता है हीटर, जिसको हम हीटर कहते हैं, हीटर का ही नाम दिया जाता है मेरे भाई, गाड़ी के अंदर हीटर चलाते हैं। मेरे भाई आपने कभी देखा हो कि घरों के अंदर एसी लगाया हुआ है, ठीक है। एसी अगर आप लोग ऑन करते हैं ना तो मेरे भाई क्या होगा कि उसकी जो फिलामेंट होती है ना, ठीक है, फिलामेंट गर्म होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं पहले आपको एसी एक्सप्लेन करने के लिए, एसी भी मतलब एसी और हीटर ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। फर्क इतना है कि इसके अंदर गाड़ी के अंदर पानी घूमता है
और उसके अंदर क्या होता है कि घर वाला एसी के अंदर फिलामेंट जो है ना वो गर्म होते हैं, ठीक है। फिलामेंट गर्म होते हैं, वहां से ब्लोअर चलता है, वो ऑन हो जाता है, ठीक है। और क्यों जनाब कहते हैं कि जो घर वाला जो एसी होता है ना, हीटर होता है, एसी चलाने पर भी उतना बिल आता है, हीटर चलाने पर भी उतना ही बिल आता है। लेकिन गाड़ी के अंदर हीटर चलाने से कोई खर्चा नहीं आता, आपकी कोई पेट्रोल की एवरेज नहीं बढ़ती, ठीक है। लेकिन एसी ऑन करने पर आपकी पेट्रोल की एवरेज बढ़ जाती है, मतलब पेट्रोल मतलब कंजप्शन ज्यादा हो जाता है। इस्तेमाल, ठीक है। अब मेरा भाई अगर कोई बंदा आपसे घर वाला एसी ही पूछ लेता है, पहले आप उसको भी शेयर करना शुरू करें, क्योंकि मेरे भाई मैंने आपको एक मिसाल दी है या आपको नहीं दी, लेकिन उसके अंदर चूंकि हम लोग बैठे हुए हैं, पूरा ज़हन बनाया हुआ है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ बात। आप लोगों ने खुद ज़हन से मुझे अंदाजा लगा के यूनुस साहब ने बताना है, ठीक है, या आप लोगों ने बताना है क्या एसी चल सकता है कि नहीं चल सकता, ठीक है। जब मैं ऑन शिगिर्दी में था ना गुजरांवाला के अंदर, तो मैं जनाब कंपैरिजन करना चाह रहा था गाड़ी के अंदर एसी इस तरीके से चलता है, क्यों ना मैं ऐसा नुस्खा निकालूं तो मैं भी एसी चालू कर सकूं, ठीक है। एसी चलाएं, हम कंपैरिजन करें, तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड की गई हैं मेरे भाई। कोई पाइप लेता है, कोई एक, हम लोग एक सिस्टम लेते हैं। आपने मुझे ये बताना है कि जनाब एक सिस्टम लेते हैं, तो जनाब उसको एक पाइप लेते हैं, जनाब पीतल का या तांबे का हम पाइप ले लेते हैं, ठीक है। हीटर को एक्सप्लेन करने लगा मेरे भाई। जब जनाब मैं उसने पाइप लिया, एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप हमने लिया, तो उसको जनाब उसने क्या काम किया, ऐसे ऐसे करके ना राउंड लगा के जनाब उसने ना यहाँ पर ऐसे कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि अब जनाब इसके अंदर उसने जनाब एक सिरा ये है पाइप का, एक सिरा ये है, इसने एक फ्यूल पंप लिया है। फ्यूल पंप उसने क्या काम किया कि जनाब एक सिरा फ्यूल पंप के साथ लगा दिया, ठीक है, दूसरा इसने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ से क्रॉस होकर यहाँ आता है, ठीक है। अब क्या है कि अब उसके अंदर मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पर इसके ये तांबे का मैंने बाहर रखा हुआ है और इसके दोनों पाइप मैंने बाल्टी के अंदर रखे हुए, ये तांबे का बाहर, इसके मैं आगे फैन लगा दूं, ठीक है, तो क्या मुझे ठंडी हवा मिलेगी? ठंडी मिलेगी, ठंडी मिलेगी भाई ये सिर्फ मुझे कहने की बात है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, नहीं मिलेगा आपको बाल बराबर भी ठंडी हवा नहीं महसूस होती। अगर पानी ठंडा है ना सर उसमें, मामूली सी भी मैं समझूंगा, मुझे वो भी महसूस नहीं हुई। सर्कुलेशन जब कर रहा है तो पानी ठंडा होना चाहिए। सर पानी तो ठंडा हुआ है, पानी में तो आपने इतनी बर्फ डाली है, सर पीछे भी लगा ले, YouTube पे ना, ये सिर्फ ना YouTube पर देखने की आता स्टैंड वाले पंखों पे ना पाइप घुमाए हुए हैं और पंखा चलाया हुआ है, उसमें ठंडा पानी गुजारा हुआ है, काम का नहीं गुजरता यार। हाँ साहब मैं तजर्बा किया हुआ है, ये सिर्फ जस्ट YouTube के अंदर है, ठीक है, ये जस्ट YouTube के अंदर है। लेकिन अगर हम लोग हीटर चलाना चाहें तो इसी पीतल के जो होती है ना, इसी पीतल की ये जो हमने यहाँ इसको ना आग की तरह इसको गर्म किया, तो फिर जनाब पीछे क्या काम किया, हमने ब्लो लगाया, तो फिर हल्की हल्की हमें गर्म हवा महसूस हुई है, ठीक है। मसला क्या है, मसला इस बात का कि मैं आपको शॉर्टकट तरीके से ये बताता हूँ। हमारी गाड़ी के अंदर ना हीटर सिस्टम लगा हुआ है, जैसे एवापोरेटर होता है ना, इसी तरह हीटर सिस्टम होता है। एवापोरेटर के ऊपर पाइप लगे होते हैं, कंप्रेसर के कंडेंसर के लिक्विड लाइन ये लगी होती है, लेकिन जो हीटर सिस्टम होता है ना, हीटर के अंदर ये पाइप होते हैं, सिर्फ पानी के पाइप होते हैं, ठीक है। पानी के पाइप एक होते हैं कि ये पाइप होगा, एक ये पाइप होगा, ठीक है, इवेपोरेटर के अंदर इवेपोरेटर को उस कैबिन के अंदर ही, उसके अंदर भी आप चेक करेंगे ना, फ्री हो गया आप उसके अंदर पड़े लगे होंगे, इतना छोटा छोटा सा, उसके अंदर 2 हीटर के पाइप लगे। अगर तो बंदा कहता है ना कि मेरी गाड़ी के अंदर हीटर नहीं चल रहा, हम हीटर चलाना चाह रहे हैं, तो आप क्या काम करेंगे? आप सबसे पहले तो मेरे भाई हीटर के दोनों पाइप चेक करें, हीटर के पाइप लगते कैसे हैं। हीटर के पाइप मेरे भाई मैंने आपको बोला था कि रेडिएटर का ऊपर वाला पाइप होता है कि रेडिएटर का नीचे वाला पाइप, ठीक है। हमने ये काम करना है कि हीटर के 2 पाइप हमने लगाने हैं, एक नीचे वाला पाइप होता है, एक ऊपर वाला पाइप होता है। हमने एक पाइप को नीचे वाले मतलब हम एक ऊपर होता है जो रेडिएटर ऊपर वाला वाटर जैकेट के साथ लगा होता है, और वाटर जैकेट के साथ जैमर एक पाइप लगा होता है हीटर के लिए निकाला होता है, ठीक है। अगर उसके अंदर हीटर हो गाड़ी के अंदर तो जनाब उसने जैमर निकाला होता है, तो उसके लिए आपका एक पाइप यहाँ पे लग देना है, और नीचे वाला पाइप जो होता है, नीचे वाला गोला होता है, तो उसके अंदर भी जनाब एक जैमर उसका होता है, इसको हम कहते हैं मतलब वाटर जैकेट होती है, या नीचे उसके ना उन्होंने एल्बो लगाया होता है जनरल, तो उसके साथ ही आपका ये एक पाइप वहां पर लग जाना है। जो सा मर्जी ऊपर लगा ले, जो सा मर्जी नीचे लगा ले, हमें क्या चाहिए कि हमें इसके अंदर क्या चाहिए, पानी गुजरना चाहिए। जितना पानी गर्म होगा उतनी आपको जनाब सही हीटर की हवा मिलेगी। और आप लोग ये चीज ध्यान में रखिए, क्या मुझे आप लोग एसी आपने पढ़ लिया है तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जनाब अगर ये जालियां, अगर ये जालियां, ये वाली जालियां, ठीक है,
इसको आप निकाल देते हैं, ये हाली लाइनें बच जाती हैं, ठीक है, लाइनें बच जाती हैं। तो ये समझ लें कि जनाब फर्ज करें फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे पास ये एवेपोरेटर है, ठीक है, एवेपोरेटर है, फर्ज करें कि ये सारा एवेपोरेटर है, इसके अंदर जनाब लिक्विड लाइन लगी है, तुम्हारा सक्शन का पाइप लगा, ठीक है, ये जनाब ठंडा कर रहा है। जब क्या है कि जनाब ये हमारे इसकी जालियां निकाल देते हैं, सारी जालियां मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पर मैं फैन लगा लेता हूँ, तो क्या जनाब फैन चलेगा और मुझे कूलिंग की आवाज मिलेगी? नहीं देगा। उसकी वजह वो डायरेक्ट निकल जाएगी हवा डायरेक्ट निकल रही है, इसके अंदर से गुजरनी नहीं है, ठंडा नहीं कर रही है इसके जोर लाइन से मारेगा ना गले में मुश्किल होगी उसको, तब ठंडा होगा। ठीक है। अब क्या है कि मेरे भाई इसके अंदर ये जालियां रखी हुई हैं। अगर आप लोग गर्मी है ना, शदीद गर्मी है, आपको शदीद गर्मी महसूस हो रही है, टेम्परेचर बहुत सारा है, तो आपने इस कंडेंसर को पानी में भिगो दें, पानी में भिगो के ना आप आगे रख के बाइक पर बाइक चलाना शुरू कर दें। आप बाइक चलाना शुरू कर देंगे, आपको ये ठंडक महसूस करवाएगा। क्यों कि भाई ये जो जालियां खास किस्म की बनाई गई, ये जब पानी में जो भीगती है ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जनाब हवा इसमें से गुजरती है, तो आपको कूलिंग महसूस करवाती है, ठीक है, हाँ, ब्रेक गुजर के आगे हमें मिलती है। तो इस कंडीशन के अंदर मेरे भाई क्या होता है कि ये जो जालियां होती है ना, ये मेन काम इन जालियों का है, ये आप इसमें अटैचमेंट है। जब ये लाइनें ठंडी होती है ना, तो इन लाइनों के साथ ये जो ब्रीक ब्रीक जालियां ना, ये भी हल्की फुल्की ठंडी होती है। ये अक्सर देखेंगे कहीं होता है कि कंडेंसर लीक हो, कहीं से ठीक करवाने के लिए लेके जाते हैं, इसकी जाली के अंदर कोई सुराख आ जाए, हाँ, तो काट देते हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन ये है कि वो पूरी पूरी लाइन अगर काट रहे तो कोई मसले वाली है कि सारा तो नहीं नंगा कर देते इसको, वो लाइन भी जाया हो जाती है, नहीं लाइन वो जाया कर देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। हमारा इतना चलता है, हमने एसी चलाना है, कस्टमर ने चूंकि पैसे तो कंडेंसर के ऊपर भरने नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारे ऊपर आता है जनाब दो पाइप, आपने अगर एक तो इसका एक पाइप जनाब आप जैसे मर्जी करें, एल्बो लगाएं या उसके अंदर टी लगाएं या जो भी करें, एक जनाब आपने पाइप एक ऊपर वाले पाइप रेडिएटर के ऊपर वाले पाइप के साथ अटैच करना है, एक नीचे वाले पाइप के साथ अटैच करना है। जब आपका पानी का सर्कुलेशन होगा ना ब्लोअर के अंदर, ब्लो पानी का पूरा सर्कुलेशन होगा एवेपोरेटर के अंदर या एवेपोरेटर के ये कह रहा हूं यार हीटर के अंदर, तो यहाँ पर एक ब्लोअर लगा हुआ है, तो आपने जब इसको ऑन कर लेना ना, तो आप पहले तो वो एसी पे चला रहा है, ठीक है, तो ये हीटर ऑन करने के लिए पहले जनाब आपने इसको आपने हॉट पे करना है, ठीक है। ये इसकी नाब आपको मिलनी है, नाब यहाँ कुछ पुरानी गाड़ी के अंदर नाब मिलनी है और न्यू गाड़ी के अंदर आपको इस तरह केबल मिलनी है, और इससे अप मॉडल गाड़ी के अंदर आपको टच बटन मिलना है, ठीक है। उसके ऊपर टच बटन के ऊपर क्या होना है, टच बटन के ऊपर क्या होता है कि वेंटिलेशन लिखा होता है, वेंटिलेशन ऑन वेंटिलेशन ऑफ, सॉरी वेंटिलेशन कह रहा हूं मैं, हीटर और एसी, हीटर और एसी। आपने हीटर को ऑन कर देना है, हीटर का बटन आप उसको बंद कर दो, तो आपकी गाड़ी के अंदर टेम्परेचर जो होगा ना वो काम मतलब टेम्परेचर होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जनाब आपने क्या काम करना है, ब्लोअर को आप दो पे कर लें, स्क्रीन पे कर लें, स्क्रीन पे कर लें, बस आप जहां से चेंज करें आपका हीटर ऑन हो जाएगा। तो वो क्या होगा कि ब्लोअर की हवा इसके अंदर पर्दे एसी वाले बंद हो जाएंगे, तो वो जनाब हीटर के जो पर्दे होंगे ना, ब्लोअर की हवा ना उन पर हीटर के पर्दों से गुजर के आपको हीटर तक। एक मिनट दोबारा एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मेरे भाई हमारी गाड़ी के अंदर ना हीटर का ये हीटर है, ये आपका एसी है। जब आपने एसी के दोनों हीटर के दोनों पाइप आपने लगा लिए ना, तो दोनों पाइप लगाने के बाद आपने इसको करना हॉट पे कर देना, ठीक है। जब हॉट पे कर देंगे, ब्लोअर आप ऑन कर देंगे, बकाया आप किसी चीज ये स्क्रीन पे करना है, पैरों पे करना आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको आप छेड़ें या ना छेड़ें इसका हमारे साथ कोई लिंक नहीं है, जब बारिश होगी तो फिर हम इसको ऑन करेंगे, ठीक है। और ये जो एसी का बटन आप इसको बंद कर देंगे ताकि हमारा एसी का काम ना चले, ठीक है। तो हमारी जो भी हवा मिलेगी वो आपको हीटर के जरिए मिलेगी। रेडिएटर वाला पानी जो होता है, रेडिएटर का पानी का जो वाल है जो खोलेगा हैं, पानी यहाँ के मतलब इंजन से पहले इसके अंदर हो जाएगा कि इंजन से गुजरा हुआ पानी, हीटर में पानी आने के लिए तो वाल है, कोई इशू नहीं। पानी रुकेगा और पानी को जाने के वाल जब ये घुमाते हो ना लाल वाला वाल बंद कर देते, वाल खोल देते हैं। हाँ जी, मैं कहना चाह रही रेडिएटर के पाइप ने दो, नीचे वाला नीचे पाइप लग गया, ऊपर वाला ऊपर पाइप। हाँ, अगर देखें ना आप लोगों ने यहाँ पर कर लिया ना, आपका हीटर बिल्कुल गर्म हवा नहीं देता, तो आपने बाहर वाला जो हीटर होता है ना, उसके दोनों पाइप आपने चेक करने हैं, दोनों पाइप इसके गर्म है कि नहीं गर्म। अगर तो दोनों पाइप इसके गर्म होंगे तो समझ जाना कि जनाब आपका हीटर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपका पानी सर्कुलेशन कर रहा है।
अगर एक पाइप आपका ठंडा और एक पाइप गर्म है और आपकी गाड़ी गर्म होनी चाहिए, ये ना हो कि आपकी गाड़ी आपकी ठंडी है, सुबह टाइम कर रहे हैं तो आपके पाइप तो दोनों ठंडे होने हैं। तो आपने काफी देर गाड़ी स्टार्ट किया तो आपका जो होता है ना गाड़ी का एक पाइप आपका गर्म हो, दूसरा पाइप आपका ठंडा हो, तो समझ जाना कि जनाब आपका हीटर बंद है। वो तो तभी ऊपर जब थर्मोस्टेट फैन आपको होना चाहिए, थर्मोस्टेट उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, थर्मोस्टेट उसके अंदर मौजूद हो, फैन आपकी गाड़ी का ऑटो हो, ठीक है। तो फिर आपकी गाड़ी के अंदर हीटर चलना है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जब फैन ऑटो होगा तो गाड़ी के अंदर टेम्परेचर होगा, जब टेम्परेचर होगा तो उसी टेम्परेचर से आपको वो पानी सब कुछ जी सर्दियां ही अक्सर सर सर्दियां ही अक्सर ये खुद बहुत प्रेशर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ जी सर्दियां ਦੇ ਅੰਦਰ अक्सर देखो लोग आंदे ने फैन यानी फैन ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ